साथियों नमस्कार। मैं केवट रामधनी बिंद आप लोग से कुछ साथियों में बातें करना चाहता हूं। इस समय साथियों मैं गंगा जी किनारे घाट पे हूं बनारस के। साथियों यहां पे अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। साथियों यहां पे हज़ारों नाव खड़ी हैं इस लॉकडाउन में, और यहां साथियों नाविक समाज के लोग साथियों इनकी हालत बहुत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। इनकी आर्थिक स्थिति साथियों टूट चुकी है। सरकार इन लोगों ने भाजपा सरकार को साथियों वोट देने का काम किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों, इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का अगर उत्पीड़न हो रहा है साथियों, वह है निषाद बिंद केवट माझी मझवार समाज का। सबसे ज़्यादा साथियों इस बीजेपी की सरकार में उत्पीड़न हो रहा है। आखिर में क्यों? इस समाज की गलती क्या है? हमारी यहाँ गलती क्या है? हमने वोट दिया इसलिए, या अपने हक अधिकार की साथियों हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए? अभी हाल में चंदौली में सुनील कुमार बिंद की हत्या की गई। मिर्ज़ापुर मंडल में सुनीता साहनी पे कुछ दबंगों लोगों के परिवार को बुरी तरह से पीटा, वहाँ पुलिस भी एफआईआर नहीं कर रही है। इस तरह बलिया हो, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, गोरखपुर में हर जिलों में साथियों इस निषाद बिंद केवट समाज का साथियों उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और हमारे जितने मसीहा और सामाजिक संगठन के लोग हैं साथियों हाथ पे हाथ रख के साथियों बैठे हैं और फेसबुक सोशल मीडिया पे अपने आप को मसीहा और सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता साथियों कहने का काम करते हैं। चलिए ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यह भारतीय मानव समाज पार्टी अपने समाज के हक अधिकार के साथियों लड़ती रहेगी और इनके दुखों में साथियों उनकी पूरी मदद करेगी। अभी मैं गंगा जी किनारे बैठा हूँ साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी ने एक वादा किया था, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं इस बनारस की धरती के साथियों काया पलट करूँगा। लेकिन साथियों बनारस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बनारस घाट पे माँ गंगा जी हज़ारों वर्षों से इस धरती पे साथियों हैं, लेकिन कभी माँ गंगा में साथियों काई नहीं लगने का काम किया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार में गंगा जी में साथियों काई लग गई। और यहाँ के नाविकों की तो पूछिए नहीं, ये तो भूखमरी के कगार पे है, भूखे साथियों मर रहे हैं। आरक्षण अभी साथियों 7 जून को हमारे समाज के लोगों ने कुछ ही लोगों ने साथियों 7 जून को आरक्षण दिवस मनाया। लेकिन साथियों अभी भी हमारे समाज में वह राजनीतिक चेतना नहीं है, या शिक्षा का अभाव कहिए या राजनीतिक चेतना साथियों अभाव कहिए। अगर पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव से हर गली मोहल्ले से साथियों आरक्षण की आवाज़ उठी होती थी और सोशल मीडिया पर साथियों लोग डाले होते तो साथियों हमारी कहीं ना कहीं बात बन जाती। लेकिन इन्हीं कारणों से तमाम राजनीतिक दल का सोचती हैं कि यह समाज खुद ही खंड खंड है, इन्हें आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है। ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे, धरना देते रहेंगे और इन्हें चुनाव के समय रोटी के टुकड़े साथियों, रोटी और बोटी के टुकड़े साथियों फेंक के साथियों इनसे वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन साथियों अब 2022 के चुनाव में साथियों मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक मच्छू समुदाय का एक मंच बने, सभी सामाजिक संगठन और पार्टियां एक मंच पे आके अपने झंडे के साथियों से चुनाव लड़ने का काम करें। साथियों बीजेपी की सरकार में अभी आज की खबर है साथियों, 8 जून को पेपर में आया है, मोदी जी ने ऐलान किया है कि 5 महीने तक साथियों फ्री में राशन दिया जाएगा। अरे आप फ्री में साथियों राशन बांट रहे हैं, शिक्षा पे कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों करोड़ साथियों युवा बेरोजगार हो गए हैं, जिनके रोजगार थे साथियों वो भी उनके रोजगार चले गए हैं। आप 20 किलो चावल दे के और इनका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये बीजेपी की सोच साथियों। 200 रुपये किलो साथियों राई का तेल हो गया है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम हो गए हैं और कहते हैं हम फ्री में देंगे। साथियों मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, यह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। वह कुछ फ्री में साथियों नहीं दे रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ा कर खाद्य पदार्थों तो आम जनजीवन जो सामग्री यूज करते हैं साथियों, जैसे सरसों का तेल साथियों उत्तर प्रदेश में हर घर में यूज होता है, गरीब भी यूज करता है साथियों, उसके भाव बढ़ा के आसमान छू रहा है साथियों। 200 किलो राई का तेल साथियों कुछ कहने वाली बात होती है। इस तमाम बीजेपी की सरकार में साथियों पूंजीपतियों को सिर्फ साथियों बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की साथियों सरकार है। कोरोना काल खत्म साथियों नहीं हो रहा है, लेकिन चुनावी रणनीति और सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। यह बीजेपी की साथियों सोच है। उन्हें सत्ता चाहिए साथियों, इस जनता से कोई मोह, कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं है। उन्हें इस प्रदेश और इस देश के बच्चों की शिक्षा के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। परीक्षाएं टाली जा रही हैं, चुनाव कराए जा रहे हैं और लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार साथी हमारे हो रहे हैं। इन पे कोई मतलब नहीं है। और मैं युवाओं से यह कहना चाहता हूँ, अरे अपने हक अधिकार के साथियों लड़ाई लड़ना है
तो कम से कम सोशल मीडिया के पे अपने हक अधिकार की तो मांग करिए, नहीं तो साथियों आने वाले समय में आप गुलामी की मानसिकता सतत झेलनी पड़ेगी। फिर साथियों जब बात निकल जाएगी तो साथियों तो सब कुछ होने वाला नहीं है। हमें फिर से उसी गुलामी में की जंजीरों में साथियों जीना पड़ेगा। और ये बीजेपी सरकार की साथियों जो सरकार है यह खुद पूंजीपति और संविधान के प्रति साथियों इसकी नीयत ठीक नहीं है। यह पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है साथियों, और तमाम कुछ सामाजिक संगठन के कुछ समाज की राजनीतिक पार्टियों साथियों बीजेपी साथियों मिलाएगी और साथियों और अपना उल्लू सीधा करेगी। इसलिए साथियों हम मछुआ समुदाय के राजनीतिक पार्टी साथी इकट्ठा होकर एक मंच पे साथियों एक बुलंद की आवाज़ करें और आने वाले समय में साथियों हम दिखा दें सभी पार्टियों को, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी, कांग्रेस, शायद कोई भी समाज के कोई भी साथियों ये मछुआ समुदाय के हितैषी नहीं है। इन्हें साथियों हमारे वोट से मतलब होता है, और जो हमारे समाज का साथियों उत्पीड़न होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां साथियों हाथ उठाने का काम करती हैं। मैं केवट रामधन्य बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मछुआ समुदाय के और सभी देशवासियों के सभी बेरोजगारों युवा से कहना चाहता हूँ, लिखना सीखिए साथियों, लिखना सीखिए। जब तक साथियों हम लिखेंगे नहीं, अपने मन की बात को साथियों जागृत नहीं करेंगे साथियों, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे साथियों, तो आने वाले समय साथियों हमें गुलामी झेलनी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी साथियों हमें धिक्कारेगी। आप लोग कैसे लोग थे जो अपने हक अधिकार की आवाज़ को साथियों उठा नहीं पाए। आज वक्त है साथियों, आज समय है, अभी भी साथियों समय संभलने का वक्त है। ये बीजेपी सरकार को साथियों जड़ से उखाड़ फेंकिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए साथियों। जय हिंद, जय भारत।